कहते हैं कि सच्ची इंसानियत वही है जो अपने बड़े से बड़ा दुख भूल करके दूसरों के छोटे से छोटे दुख में शामिल हो जाए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी में। मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक बार क्या होता है, एक डाकिया होते हैं जिनको रामू काका के नाम से जाना जाता है। अब रामू काका को एक चिट्ठी देने के लिए कही जाती है। वो चिट्ठी का पता जो होता है बड़ा अजीब सा होता है, वो पता, वो एड्रेस। अब वो ढूंढने के लिए निकलते हैं तो एक दिन दो दिन ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से वो एड्रेस ढूंढ पाते हैं। तब देखा कि गेट बंद है अंदर से। तो उन्हें आवाज़ लगाई, कोई है? चिट्ठी आई है। तो अंदर से आवाज़ आई, चिट्ठी नीचे से सरका दीजिए। तो इनको थोड़ा बुरा लगा कि हम इतनी दूर से ढूंढ करके चिट्ठी देने आए हैं, अंदर से सब कह रहे हैं अंदर खसका दीजिए। तो कहा अरे ऐसा नहीं होता है, आप आइए और साइन करिए आकर के, रजिस्ट्री है, देनी पड़ती है। तो इंतज़ार करते रहे। देर इंतज़ार करने के बाद में इन्होंने दरवाज़ा पीटा। जब दरवाज़ा पीटा तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और वो 10-12 साल की लड़की थी। जब दरवाज़ा खोला आश्चर्यजनक रह गए। देखा कि उस लड़की के दोनों पैर नहीं थे। वो सरकते 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 गेट खोलने के लिए आ रही थी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो थोड़ा सा इनको दुख हुआ अपने इस एटीट्यूड पर, इन चीज़ों पर। तो इन्होंने कहा ठीक है, साइन कर दीजिए और बता देती, कोई बात नहीं। तो हो गया। उसके बाद में चिट्ठी चली गई। फिर अगली बार फिर वही चिट्ठी आई उसी एड्रेस की। तो इस बार गए, इन्होंने दरवाजे पे आवाज़ दी, कहा कि आपकी चिट्ठी आई है और आप कहें तो मैं नीचे से सरका दूं, साइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अंदर से आवाज़ आई, नहीं रुकिए, साइन करने के लिए मैं आ रही हूँ। तो खड़े रहे, आई लड़की, उसने गेट खोला और साइन किया और साइन करने के बाद में उनको कहा काका आपके लिए गिफ्ट दिया है मैंने, ये गिफ्ट रख लीजिए। एक छोटा सा गिफ्ट उसने दिया, उस डब्बे को दिया और डब्बे को कहा इसे घर जा कर के खोलना। अब ये घर जाते हैं, घर गए और खोला। आपको जानकर हैरानी होगी उसमें क्या था। उसमें थी एक जोड़ी चप्पल, क्योंकि वो लड़की देख रही थी रामू काका के पास पैरों में चप्पल नहीं थी। तो ये दोस्तों कहानी में बहुत कुछ सिखाती है कि अपने बड़े से बड़ा दुख भूल कर दूसरों के छोटे से दुख में शामिल होना। तो चलते हैं इसी कहानी के साथ आपकी अपनी क्लास। और आगे देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे साधारण व्याकरण। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहला और दूसरा पार्ट आपका कवर हो गया है। तीसरे पार्ट में पहले हम लोगों ने बेसिक पार्ट कवर किया है। उसके बाद में गुना वाले जो सवाल बनते हैं आपके हैं, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ये हमने कवर कर लिया है। और ये आप जानते हैं कि हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं। बेसिक से हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं आज की चीज़ें क्या होंगी। तो जो बनने वाला टाइप है ये होगा आपका ब्याजों के अंतर के आधार पर। ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर। अब ब्याजों का अंतर क्या है? तो ब्याजों का अंतर या योग, इस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। अंतर या योग का मतलब आपको सवाल में दिया जाएगा ब्याजों का अंतर दिया हुआ है या ब्याजों का योग दिया हुआ है। कभी कभी आपको हो सकता है समय दे दें, कभी समय T1 दे रहे हैं, फिर समय T2 दे रहे हैं, या दरें कभी R1 दे रहे हैं, कभी दरें R2 दे रहे हैं, कभी मूलधन अलग अलग दे रहे हैं, कभी P1 दे रहे हैं, कभी मूलधन P2 दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें होंगी। तो मूलधन आपका अलग हो सकता है, समय अलग हो सकता है और दर अलग होगी। तो एक चीज़ बताइए, जब समय अलग होगा, दर अलग होगी, सब चीज़ अलग होगी, अगर एक भी चीज़ अलग हो गई तो ब्याज पलट जाएंगे, ब्याज बदल जाएंगे या ब्याज अलग अलग आ जाएंगे। जैसे मान लिए फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपया लिया, ठीक है, 2 साल के लिए, ठीक है, 10% की दर पर किसी को दिया। अब किसी को दे देंगे तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो कुछ और होगा। अब मान लो हमने मूलधन वही रखा, 100 रुपया ही हमने 2 साल के लिए, लेकिन हमने दरें बदल दी सिर्फ 5% दर पर। तो आपका जो ब्याज होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ ब्याज और मिलेगा, यहाँ से ब्याज कुछ और मिलेगा। और जब ब्याजों का अंतर करेंगे, ब्याजों को घटाएंगे, तब क्या आ जाएगा? ब्याजों का अंतर आ जाएगा। और ब्याजों का अंतर आ जाएगा तो उसी को हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे CI और नीचे लिख देंगे डिफरेंस। क्या बात क्लियर है? CI डिफरेंस। ऐसे ही आप समझना, अगर उसने दर न चेंज करके, अगर दर उसने केवल 10% रखी, समय बदल दिया, समय यहाँ कितना कर दिया 5 वर्ष,
तब भी क्या होगा, ब्याज पलट जाएंगे और ब्याजों में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। अगर उसने दर भी ना बदली, दर भी सेम रखी है, समय भी सेम रखा है और उसने केवल मूलधन बदल दिया है, मूलधन क्या किया, बदल दिया। अगर मूलधन उसने 500 रुपये कर दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, तब भी ब्याज क्या हो जाएगा, आपके पलट जाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, अगर सब कुछ सेम रहता है तो आप एक चीज देखिए, क्या ब्याजों में अंतर कोई आएगा, जो यहां से मिलेगा वही यहां से मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? ऐसे देखते हैं सवाल आपके कैसे बनते हैं। इसको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसमें हम लोग केवल इतना जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक ही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, एक ही चीज पढ़ी, इसी पर सारी चीजें की है ना। तो अगर ब्याजों का अंतर दिया है, ब्याजों का अंतर आपसे बात करता है, तो एक चीज ध्यान रखना है, ब्याजों के अंतर की बात करें तो यहां लिखना ब्याजों का अंतर। जो मूलधन दिया हो तो मूलधन, अगर दरों का अंतर दिया हो तो दरों का अंतर, समय का अंतर दिया हो तो समय का अंतर। समझ लीजिए थोड़ा सा और, जैसे मान लिया आपका ये दिया है, कोई P1 मूलधन है, T1 समय में, R1 दर के हिसाब से, ऐसे ही P2 समय में, सॉरी P2 मूलधन है, T2 समय में और R2 दर के हिसाब से ब्याजों का अंतर हमारा कुछ आता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर मान लिया जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा ये SI1 आएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये क्या आएगा आपका बाबू, SI2 आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बताइए SI2 कुछ यहाँ से दोनों का अंतर कुछ होगा तो SI2 माइनस SI1 कर ले तो ये आपका SI ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। क्या बात क्लियर है इतना? अब ऐसे हम रख दें तो एक चीज देखना, SI2 का मतलब ये हो जाएगा मूलधन गुणे दर और गुणे समय, यही तो दिया है, बटे 100। ऐसे यहाँ पर क्या निकलेगा, मूलधन P1 मूलधन है ऊपर वाला, दर कितनी R1 है, समय कितना है T1 और बटे 100, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर मूलधन एक जैसे हो जाते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, ब्याजों का अंतर, SI डिफरेंस, तो ये आ जाएगा आपका SI डिफरेंस। ऐसे ही अगर मूलधन इसमें सेम हो जाता है, अब स्थितियाँ सारी बनेंगी, अगर मूलधन सेम हो गए तो मूलधन अगर सेम हो जाते हैं तो P कॉमन हो जाएगा आपका बटे 100, अंदर क्या रह जाएगा, R2 T2 माइनस R1 T1। क्या बात क्लियर है? ऐसे ही अगर इसमें बात समझते हैं ना, ऐसे ही अगर इसमें हम लोग इसी चीज में अगर हम लोग दर कॉमन करते हैं, दर एक जैसी हो, दर समान हो, अगर दर समान हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। पहले मूलधन समान थी, अब मूलधन दर दोनों समान कर दी। जब मूलधन दर दोनों समान कर देंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, P और R, देखो P R एक जैसा है तो P R है बटे में 100, दोनों में कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T1। क्लियर? ये एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला मत याद रखना, अभी केवल समझा रहे हैं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ऐसे ही ऐसे अगर हम देखें कि अगर दरें अलग अलग हों लेकिन समय आपके समान हो, यदि समय समान होते तब स्थितियां क्या बनेंगी, तो मूलधन समय क्या हो जाएगा, समय अगर समान हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा और यहाँ पर क्या R1 हो जाएगा, यहाँ पर समय केवल TT हो जाएगा। अगर समय समान हो गया तो PT बटे 100 R2 माइनस R1, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें समझ लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हम लोग हैं आपके अगले सवाल की तरफ। चलिए इसको मिटा दें। चलिए ये आपका सवाल, तो सवाल में कहा है आपका, यदि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये हो, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करो। मतलब कि मूलधन आपसे पूछा है, आपको समय दिया है, 7 वर्ष दिया है, 10 वर्ष दिया है, कहा है कि मेरे पास कोई पैसा है, किसी मूलधन, तो किसी धनराशि सेम है, धनराशि सेम है तो कहा है कोई धनराशि जो है 10 वर्ष में और 7 वर्ष में, ठीक है, तो 10 वर्ष और 7 वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसका अंतर कितना आता है, 150 रुपया आता है। क्लियर? तो हमने देखा कि जब हमने 10 साल के लिए पैसा दिया, मान लो मूलधन एक P था, 10 साल के लिए पैसा दिया और दर कितनी है आपकी, 5% है और बटे 100। ऐसे ही मूलधन सेम था, 7 वर्ष के लिए पैसा दिया 5% दर पर, तो ये आपका रहेगा बटे 100। PP कॉमन हो गया, बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं हम लोग, PP कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर और कॉमन क्या हो सकता है, 5 5, तो 5 हमने लिख लिया, मान लिया फॉर एग्जाम्पल 5 कॉमन हो गए, बचा अंदर क्या, तो 10 माइनस 7 ये बचेगा। हमने देखो वैसे लिखा है, अभी इससे पहले तो लिखा था P गुणे क्या आया, PR बटे 100 T2 माइनस T1, यही तो है। तो अब क्या किया, जब दरें कॉमन हो गई तो अब ये 5 से कटेगा 20 बार, P/20
यहाँ पर कितना 10 में 7 गया 3, ये 3 और ये 3। अच्छा ये जो आया था ये एक ब्याज है, ये दूसरा ब्याज है, घटाया अंतर ही तो आया। ब्याजों का अंतर कितना दिया है 150 रुपये, कितना है 150। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 150। अब देखो काट दो, 3 से काटा 5 बार में, ये 50 आ गया और ये 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1000। ये आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग हैं थोड़ा सा अपने तरीके। इसको हटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेसिक समझा दिया मैंने आपको है। अब हम लोग लिखेंगे केवल जो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से लेकर अब तक। ये अब देखिए सवाल में दिया था ब्याजों का अंतर, तो हम देख रहे हैं हमारे पास, हम तो ब्याज को जानते हैं, हमें दिया ब्याजों का अंतर, तो हमने कहा ठीक है ब्याजों का अंतर है, तो हमने ब्याजों का अंतर लिख लिया। कितना लिख लिया 150। ठीक है, फिर हमने कहा धनराशि नहीं पता, दर कितनी है 5। फिर हमने देखो ब्याजों का अंतर था, यहाँ पर क्या है 2 समय दिए हुए हैं, समय की जगह पर 2 समय, ब्याज की जगह पर 2 ब्याज। तो जब ब्याजों का अंतर लिख लिया तो समय का अंतर नहीं लिखेंगे, तो 10 में से 7 गया कितना 3, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाई 100, क्या है 5 तियाँ 15 से ये 10 बार और इधर आया तो P बराबर कितना आ जाएगा, ठीक P बराबर 1000। कि ये तरीका समझ में आया। देखो इसी को तो आप लोग ट्रिक कहते हो, है तो बेसिक सीख लिया सब कुछ। तो डिफरेंस लिख लिया, मूलधन गुणे दर, क्योंकि ब्याजों का अंतर दिया तो हमने समय का अंतर लिखा। अगर कभी आपको दरों का दे दे अंतर तो आप दरों का अंतर लिखना। अगर आपको 2 दरें दे दे दरों का अंतर, अगर 2 समय दे समयों का अंतर, अगर मूलधन दे दे तो मूलधनों का अंतर, कुछ भी लिख दें। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल ये रहा, पढ़ लीजिए। सवाल में कहा है एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। बात समझ पाए। ये कहा एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से, आर कितना है 4%। फिर कहा है आपको 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज जो है 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से, तो 5 वर्ष के ब्याज से, ठीक है 5 वर्ष के ब्याज से। और कहा इसमें है 400 रुपये कम है, तो 400 रुपये कम जो है ये कहा है कि दर जो है कितनी 4% है। वर्ष कितना है ये 3 वर्ष, ये 5 वर्ष, समय 2 मिल गए। कहा है कोई हमारे पास पैसा था, मान लो ये पैसा था मूलधन था, हमने 3 वर्ष के लिए दिया, फिर हमने 5 वर्ष के लिए दिया समान दर पर। दर क्या है समान है, दर समान है, तो 3 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए। यहाँ से ब्याज कुछ मिला, यहाँ से ब्याज कुछ मिला, जब दोनों को घटाया तो अंतर कितना आया 400। क्लियर, बस लिख देना है वही SI बराबर PRT 100। तो SI जो डिफरेंस ऑफ SI है, यह जो अंतर है ब्याजों का अंतर कितना है 400। मूलधन की जगह पर हमें नहीं पता, दर की जगह पर 4, समयों का अंतर के समय विभिन्न है तो समयों का अंतर निकाला, 5 से 3 गया 2 डिवाइड बाई 100। क्या करना है 4 से ये कटा 100 बार में, ठीक है 2 से कटाइए 50 बार में, 50 से 5 एकन 5, आगे 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो लगा दिए। P बराबर कितना आ गया आपका 5000। क्लियर, देखो आराम से होगा सवाल। तो P बराबर कितना आ गया 5000 रुपये। क्लियर है। बात यही थी कि हमने पैसा दिया 5 वर्ष के लिए, फिर 3 वर्ष के लिए यही दर रखी, तो हमारा जो अंतर आया ब्याजों का अंतर कितना आ गया 400 रुपये। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। इसमें कहा है, पढ़िएगा अच्छे से, इसमें कहा है एक धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है। तो जो आपको मूलधन दिया है वो हमको नहीं पता, लेकिन सेम है। ये कहा 1 पैसा दिया है 4% पर, 1 पैसा दिया है 5% पर। तो आप एक चीज बताइए, ब्याज कहाँ से मिलने वाला भी आपको दिख रहा है, अभी तो यहाँ से मिलेगा ज़्यादा। फिर देखते हैं कितना महीनों के लिए अधिक दिया है, कितना समय के लिए दिया गया। तो ये दिया गया 8 महीने के लिए, ये दिया गया है 15 महीने के लिए। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, पैसा जो यहाँ से ब्याज मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा अधिक मिलेगा, यहाँ से ब्याज मिलेगा क्या होगा आपका कम मिलेगा। तो इससे कितना कम मिलेगा, तो इससे जब कम मिलेगा तो कितना आएगा 129 रुपये कम आएगा। ठीक है, तो इससे 129 रुपये कम आ जाएगा जब अंतर देखेंगे। तो हमने लिख लिया सीधे ब्याजों का अंतर। तो ब्याजों का अंतर कितना है 129 रुपये। P दोनों में कॉमन है बटे 100। क्लियर, इससे पहले हमने लिखा था। अब इनकी गुणा कर दें, इनकी गुणा कर दें कि क्या है, ये हो जाएगा R1 एक प्रकार का, ये हो जाएगा T1 पहला समय और पहली दर, दूसरी दर दूसरा समय।
इसको हम बदल देगा 8 महीने को हम बदल दे किसमें, वार्षिक की बात कर रही है। दर किसमें आपकी, वार्षिक में। दर वार्षिक, समय किसमें बदल दे, वार्षिक में। 12 से भाग कर दिया तो ये बन जाएगा 3 से बटा 5 बार में, ये 5/4। ये कितना बन जाएगा, 4 दूनी और 4 तियाँ। इनको गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 8/3। इधर से कर दो, इधर इसको कर दो, 5 से गुणा करो दर को, तो ये बन जाएगा 25/4। ये बन जाएगा 8/3, ये वाला 8/3 निकालोगे इनको तो ये आ जाएगा 12, एलसीएम 12, ये आ जाएगा 75 माइनस 32 और P/100 बराबर 129। अब क्या हो जाएगा, इनका अंतर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 43। तैंतालीस छक्कन 43 तियाँ 129, 12 तियाँ 36 और 100 से गुणा हो जाएगा तो P बराबर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 3600। क्लियर, ये सारी चीज़ें। इससे पहले इसीलिए मैंने बता दिया आपको, जो बताया था SIF डिफरेंस, तो बताया था अगर समय बदले हो, दर बदली हो और मूलधन ही बदला हो और बटे 100, ब्याजों का अंतर कैसे निकालते हैं। और अगर इसी चीज़ में हमने ये भी बताया था आपको, समय P2 हो, R2 हो और T2 हो, तो ये चीज़, तो ये चीज़ मैंने बताई थी अंतर, ब्याजों का अंतर। ये पहला ब्याज, दूसरा ब्याज, पहला ब्याज, जब इनका घटेगा तो अंतर क्या निकल के आएगा, ये सारी चीज़ें। अगर यहाँ पर समय आपका क्या, सॉरी, मूलधन समान हो जाए, तो मूलधन समान हो जाए तो P/100 यहाँ पर क्या रह जाएगा, R1 T1 माइनस R2 T2, ये चीज़ बनेगी। अब R2 T2 कर दो या R1 T1 कर दो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जिसमें घटा दो, जो बड़ा हो उसमें से घटा दो छोटा वाला, बस। ठीक, इसमें ये वाला बड़ा था तो हमने इसको घटा दिया, अगर ये वाला बड़ा होता तो हम इसको घटा देते। क्लियर है, तो ये फार्मूला आपका लगा है, उसी से बना है आपका SI बराबर PRT/100। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला सवाल, सेम सवाल है एकदम। चलिए देखो, इसमें कहा है, सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में कहा है, एक साहूकार को पता चलता है उसकी वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4% रह जाने में उसकी वार्षिक आय 61 रुपये 50 पैसे कमी आ गई। यदि यह घटना 1 वर्ष में हुई तो उसकी पूंजी कितनी थी। क्लियर है, चलो सवाल पढ़ तो लिया है। तो दरें आपकी दी हैं, दरें पहले कितनी दी है, 8%। दोबारा में दर उसकी कितनी रह गई है, तो दोबारा में उसकी रह गई 7.3/4%। क्लियर है, फिर उसको जो ब्याजों का अंतर आया, जब उसने देखा कि हमने पैसा पहले दिया था कितने पर, 8% पर, दोबारा पैसा हमने कितना पर दिया है, 7.3/4% दर पर। जब इतने पर दिया तो यहाँ से जो अंतर आया, ब्याजों का अंतर आ गया, तो कितना, 61 रुपये 50 पैसे आ गया। ये उसने देखा कि अंतर उसका इतना आ गया। घटना कितने साल की है, तो ये सब काम कितने, 1 साल का। तो समय भी मिल गया, दरों का अंतर हो जाएगा और मूलधन हमको पता नहीं है, तो हमने लिख लिया ब्याजों का अंतर, मूलधन गुणे दरों का अंतर कितना हो जाएगा, दरों का अंतर कर लो तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 3 कितना हो जाएगा, 31/4 और ये वाला दर, दूसरी दर, पहली दर घटा दी तो 8 चक्को 32 और 32 में से 31 गया 1, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो दरों का अंतर कितना आएगा, दरों का अंतर 1/4, समय आपका एक ही है। क्लियर है, और बटे 100, मूलधन गुणे दर, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्याजों का अंतर दिया है तो हमने दरों का अंतर कर लिया, दरें विभिन्न है। समय क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा आकर के, तो ये बन जाएगा 61 50, सब इधर गुणा होगा तो पॉइंट हट जाएगा। या पॉइंट आने का तरीका आपको समझाते, थोड़ा सा समझ लो। ये हमने 1 मान लिया, नीचे 1 माना, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं, नीचे 1 से भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ से दशमलव जो लगा है, ये वाला दशमलव, ये कितने दर्जा के बाद लगा है, कितने टर्म्स के बाद लगा है, तो ये लगा, हमने देखा 1 2, कितने 2, तो हमने दशमलव को हटा दिया, कितने लगा दिए 2, तो ये डायरेक्टली आपका लिख गया, ये इतना लिख गया और बटे 100। इधर कितना लिखा है, जो भी लिखा है लिख दो, ये 4 लिखा था लिख गया, इधर 100 है, इधर 100 है, इधर 100 कट गए, है ना। अब क्या हो जाएगा, 4 इधर आकर गुणा हो जाएगा, 4 से 0, 4 पंचे 20 का 2, 4 1 4 2 6 और 4 6 24, 24,600 ये मूलधन बन गया। तो उसके पैसा कितना था, 24,600 रुपये था। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि ब्याजों का अंतर में लिख लिया, ब्याजों का अंतर हो गया, मूलधन समान था।
दरों का अंतर है कि दरें क्या है, दरें अलग अलग, दरों का अंतर लिख लिया और आपका समय, बस कैलकुलेट कर दिया, काट दिया, आपका आंसर आ गया सामने। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर, इसको हटा दें। अगला सवाल जो दिया है आपके सामने, उसमें कहा है, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो हमने मान लिया कि ये 8% थी और कितने साल के लिए दी गई है, 3 वर्ष के लिए। ठीक, फिर कहा है 2.5, यदि इसे 2.5% अधिक वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया तो इसको कितना बढ़ा दिया गया, तो पहले इतना था, फिर इसको बढ़ा दिया हमने कितना, 2.5, इतना बढ़ा दिया, तो ये बढ़ गई। उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। अब तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। देखो 3 साल के लिए पहले हम इस दर पर दिया, मान लो हमारे पास कोई धन था, जैसे मान लो 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये थे, हमने मान लो 10% दर पर दिए, 10% दर पर देंगे 3 साल के लिए, तो हमें पैसा कुछ मिलेगा, तो ये मिलेगा जो भी मिले 30 रुपये मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इसी चीज़ को हम दर जब बढ़ा देंगे, मतलब 12.5 कर देंगे, तो हमें कुछ ब्याज अधिक नहीं मिल जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया है कि जो ब्याजों का अंतर आएगा वो कितना आया, ब्याजों का अंतर, तो ब्याजों का अंतर 540 रुपये आ गया। तो ब्याजों का अंतर में लिख लिया, ब्याजों का अंतर मूलधन गुणे दर, दरें यहाँ पर क्या है, 2 दरें हैं, एक दर R है, दूसरी दर R + 2.5, तो अंतर कितना आएगा, अंतर यहाँ पर 2.5 ही तो अधिक है, तो हमने लिख लिया 2.5। समय कितना है, 3/100, पॉइंट कटा, 1 जीरो और बढ़ा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 × 3 18 × 3 54, ये हो गया। 25 × 25 चक्कू 100, तो ये जीरो इधर बढ़ गया। फिर क्या हो जाएगा, 18 चक्कू 72, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, P बराबर कितना आ गया, 7,200 रुपये। बात समझ में आई? देखो लगने का सवाल एक एक स्टेप में लग जाए, तो ये क्लियर हो गया आपका। दर पहले कितनी, दर हमने मान लिया कुछ भी दर थी, 10, 5 मान लो 10 दी थी, दर कितनी थी, 10 थी, मान लिया। अब दर कितनी बढ़ा दी है, 2.5 बढ़ा दी, दर कितनी हो गई भैया आपकी, ये 12.5 दर हो जाएगी। ठीक, फिर समय कितना है, 3 वर्ष समय है, तो दरों का अंतर जो आएगा, दरों का अंतर कितना है, 2.5 ही तो अंतर आया। तो हमने क्या लिखा, ब्याजों का अंतर गुणे मूलधन गुणे दरों का अंतर गुणे समय बटे 100, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, बस काटपीट की आपका आंसर आपके सामने। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका सवाल आपके सामने, पढ़िए। सवाल में कहा है 500 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। ठीक है, यदि एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, यदि अंत में दोनों को 480 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो दूसरे व्यक्ति की धनराशि ज्ञात करो। अब इसको समझते हैं कि पहली धनराशि जो थी, इसके पास जो थी कितनी थी, तो इसके पास हमारी धनराशि थी 500 रुपये। ठीक, इस दूसरे के पास कितनी थी तो नहीं पता। ठीक है, फिर क्या होता है, ये अपना पैसा देता है 12% दर पर, ये पैसा देता है 10% दर पर। ठीक है, फिर क्या होता है, 4 वर्ष के लिए दोनों के पैसे लगा दिए गए। इनके पैसे कितने वर्ष के लिए, दोनों के पैसे 4 वर्ष के लिए। अब दोनों के पैसे 4 वर्ष के लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज जो कुछ मिलेगा, कुछ यहाँ ब्याज मिलेगा, कुछ यहाँ ब्याज मिलेगा। फिर ये बताया ब्याज जो कुल ब्याज है वो कितना प्राप्त हुआ है, 480 रुपये। तो कुल जो ब्याज प्राप्त हो गया भैया हमको 480 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ब्याज नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ P नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ तो ब्याज निकाल सकते हैं। अगर यहाँ का ब्याज निकाल करके इस ब्याज से घटा दें तो यही ब्याज बचेगा। जैसे मान लिया दोनों को ब्याज कितना मिला, 100 रुपये, दोनों के ब्याज कितना मिला, 100 रुपये। इनको ब्याज कितना मिला, तो इनको ब्याज मिला 10 रुपये, तो इनको ब्याज 90 नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो हम निकाल लिया, हमने इनका ब्याज निकाल लिया, तो इनका ब्याज निकाल लिया। मूलधन कितना है 500 गुणे दर कितनी है ये, और बटे 100। ठीक है, तो ये जीरो कट गए, 12 चौक 48 और 48 पंचे कितना हो जाएगा, तो 48 पंचे 240, 240। ये 240 हमको मिल गया ब्याज। किसका ब्याज है, इनका ब्याज है। इनका ब्याज 240, इसमें से घटा दिया तो इनका ब्याज भी कितना आएगा, तो इनका ब्याज भी आ जाएगा 240। हमने घटाया तो इनका ब्याज कितना आ जाएगा, 240 से आ गया।
हमको मिल गया, इनका ब्याज मिल गया, इनका ब्याज मिल गया, हमने लिखा, हमने कहा सर आपका ब्याज कितना है 240 रुपये। मूलधन आपका नहीं पता है, कोई बात नहीं। दर कितनी है 10% है। समय कितना है 4 वर्ष है, बटे 100 कर दिया। ये जीरो कट गया, ठीक है। 4 से काटा एक बार में, 4 छंग 24, 60 आ गए। 10 को 60 से गुणा कर दिया, कितना है 600। तो मूलधन सर आपका कितना था 600 रुपये था। आपसे कहा आपका 600 रुपये था, आपके 500 रुपये था। आपने 10% पर दिए, आपने 12% पर दिए। आपने भी 4 वर्ष के लिए, आपने भी 4 वर्ष के लिए, दोनों को 240 रुपये ब्याज प्राप्त हो गया। क्या बात समझ गए? सवाल को बिल्कुल बेसिक तरीके से देखिएगा। क्लियर है? देखिए सीधी सी बात है, इनका ब्याज मालूम था, नहीं मालूम था, दोनों का ब्याज मालूम था कितना मिला, लेकिन इनका हम निकाल सकते थे। इनका ब्याज निकाल लिया, निकाल के इसमें से घटा दिया। अब इनका ब्याज मालूम हो गया, रखा, आंसर आ गया। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, सवाल देखते रहिएगा और इसके बाद कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के कुछ चीज़ें बनाएं। सब्जेक्ट से हट के आप जैसे कोई टॉपिक दीजिएगा हमें जो आपको अच्छा लगे, एक कमेंट कर दीजिएगा। जैसे जनरल साइंस का एक सोच रहे बनाने के लिए एक टॉपिक आपका, या कोई अन्य अगर अन्य चीज़ें आप जानना चाहते हैं, कोई और चीज़ें समझना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला सवाल है, कहा है 1500 रुपये की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है। एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 12.5% पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी? तो ये सवाल आप देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। आप लोग बताइए क्लास छोटी कर देंगे या थोड़ा सा और लेंथी, जैसा आप बताइए थोड़ा सा। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब ये सब कर दीजिए करिए। इससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक जा रही है। और कृपया आप देखो, एक वीडियो शूट करने में हम लोग को टाइम बहुत लगता है, सारा काम लगता है। कम से कम अगर आपको यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 4 घंटे रेगुलर हम लोग के खराब होते हैं, रेगुलर 4 घंटे। तो आपके आधा घंटा समय निकाल कर देख नहीं सकते उस चीज़ को, पढ़ नहीं सकते हो। हाँ, पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर दीजिए, तुरंत डिसलाइक कर दीजिए और उस चीज़ का कारण जरूर बताइए कि क्या सर प्रॉब्लम है। कोई अगर प्रॉब्लम आती, कोई समस्या आती है तो आप उसका कारण बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसा करते तो हमें भी थोड़ी सी अच्छा लगेगा, अच्छी फील आएगी। तो जुड़े रहिए, इसी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।